दोस्तों, भला कीड़े मकोड़ों को कौन नहीं जानता। कीड़े मकोड़ों ने कुछ लोगों का तो जीना हराम करके रखा है। और अभी बरसात का महीना चल रहा है। बरसात में तरह तरह के कीड़े मकोड़े हमें अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। घर हो या ऑफिस, हर जगह इनका ही राज है। अगर आपने साफ सफाई करने में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये भाई साहब बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ जाते हैं। जहाँ गंदगी वहाँ कीड़े। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि साफ सुथरी जगह पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। कुछ कीड़े मकोड़ों को बस साफ सुथरा सोफा या फिर बिस्तर ही पसंद आता है, और जैसे ही बिस्तर पर आपकी आंखें बंद हुई वहीं तुरंत इन भाई लोगों का राज शुरू हो जाता है। फिर ये लोग रात भर आपके बिस्तर पर इधर उधर टहलते हैं। कुछ भाई लोग तो आपके खून के प्यासे होते हैं और रात को मौका मिलते ही अपना डंक आपके अंदर घुसा देते हैं और किसी इंजेक्शन की तरह खून भरकर मस्त हो जाते हैं। और मच्छरों का तो क्या ही कहना, सबसे ज्यादा परेशान तो इन्हीं ने कर रखा है। सुना है फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते। रियली वहाँ के लोग रात को बड़े आराम से सोते होंगे। खैर, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और हम बात कर रहे हैं घुन की। एक प्रकार का कीड़ा है जो धूल और डस्ट में पाया जाता है। इसलिए आपकी मम्मी बचपन में आपसे अपना कमरा साफ करने के लिए कहा करती थी, आपको याद है ना। और आपकी मम्मी ने आपसे ये भी कहा होगा कि अच्छी तरह से नहाना चाहिए और कान के पीछे की सफाई करना बिल्कुल मत भूलना। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सूक्ष्म होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते। जब ये काटते हैं तो हमारी स्किन पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं और उस जगह पर खुजली होने लगती है। यदि आप भी उन 130 मिलियन लोगों में से एक है जिन्हें खुजली की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल चिंता मत करो। इसका सबसे अच्छा इलाज है एंटीबैक्टीरियल साबुन से नहाना। हमारी लिस्ट में अगले कीड़े का नाम है बेड बग्स। जी हाँ, ये वही कीड़े मकोड़े हैं जिनसे बचाने के लिए बचपन में हमारी मॉम अक्सर हमें झूले या फिर पालकी में सुलाया करती थी। अपनी मॉम को थैंक्स कहना तो बनता है। ये छोटे छोटे कीड़े बेड के कोने और गद्दों के नीचे पाए जाते हैं और रात को सोते समय ये कीड़े हमें काट लेते हैं। इन बेड बग्स को हम कायर कीड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा छुप कर रहते हैं, कभी बेड के नीचे तो कभी कपड़ों के अंदर या फिर लगेज वगैरह में। ये बेड बग्स पिशाच की तरह हमारा खून पीते हैं, पर घबराइए मत, बस 1-2 बूंद खून पीने से इनका काम चल जाता है। तो अगली बार अगर आपको अपने सोफे या बेड पर ये कीड़े दिखाई दे तो तुरंत एंटीबैक्टीरियल स्प्रे छिड़क कर अपनी बेडशीट बदल लें। और अगर कोई नई बेडशीट नहीं खरीदना चाहते हो तो इसे बढ़िया गर्म पानी में धो लें। हमारे लिस्ट में अगले बग्स का नाम है जूं। ये छोटे भाई साहब हमारे सिर के बालों में पाए जाते हैं। अगर आप लगातार कई दिनों तक अपने सिर के बालों की सफाई नहीं करते हैं तो जूं महाराज तुरंत आपके बालों में घुस जाएंगे और फिर आपके सिर में खुजली होने लगेगी। अगर हमारे बालों में बहुत ज्यादा जूं हो जाती है तो फिर हल्का हल्का सिर दर्द और वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। लड़कियों के बाल लड़कों की अपेक्षा ज्यादा घने और बड़े होते हैं, इसलिए कीड़ा लड़कियों के बालों में ज्यादा पाया जाता है। जूं की सबसे खास बात ये होती है कि वो रात को सोते समय आपके पार्टनर या साथ सोने वाले फैमिली मेंबर्स के बालों में भी घुस जाते हैं। अगर आपके बालों में भी जूं ने कब्जा जमा लिया है तो आपको टकला होने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ शैम्पू के इस्तेमाल से आप जूं को भगा सकते हैं। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम आता है फ्लिया का। ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो दिखने में बहुत छोटा और ब्लैक कलर का होता है। जब ये काटता है तो अचानक से तेज झुंझुनी होती है। अगर आपके घर में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली हैं तो फिर ये कीड़ा आपके घर में जरूर होगा। ये कीड़ा अधिकतर जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि के शरीर पर चिपका रहता है और उनका खून चूसता रहता है। जब ये कीड़ा इंसान को काटता है तो वहाँ पर बड़े बड़े और लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसकी छलांग लगाने की क्षमता वाकई लाजवाब है। ये किसी कंगारू की तरह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अगर आप इसे अपनी उंगलियों से दबाने की सोच रहे हैं तो फिर इसके लिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। फीमेल फ्लिया अपने वजन से 15 गुना ज्यादा खून चूस सकती है। और अगले कीड़े के कई नाम हो सकते हैं। सभी लोग इसे काऊ किलर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के सबसे जहरीले कीड़ों में से एक है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कीड़ा पृथ्वी का चौथा सबसे जहरीला कीड़ा है। इसे अपने हाथों की उंगलियों से पकड़ना मतलब मुसीबत गले लगाना है। इसके काटने पर बहुत तेज दर्द होता है और ये दर्द करीब आधे घंटे तक होता ही रहता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि 30 मिनट तक इतने तेज दर्द को सहना वाकई मुश्किल है। और अगली बार जब भी ये कीड़ा दिखाई दे तो पतली गली से निकल लेना चाहिए। और अब जहरीले कीड़े मकोड़ों की लिस्ट में सबसे पहले मकड़ी का नाम आने वाला है। भूरे रंग की मकड़ी देखने में जितनी सिंपल है उतनी खतरनाक भी। मगर ये मकड़ी हमारी स्किन पर अपनी लार गिरा दे तो हमारी स्किन कुछ इस तरह हो सकती है जो दिखने में बहुत ही गंदी और पेनफुल होती है। और चलिए अब मिलते हैं रेड फायर एंट से।
इसे फायर एंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लाल मकड़ी के पास फायर करने की स्किल है। इन लाल चींटियों से बचकर रहने में भलाई है। वैसे हम आपको बता दें, एक लाल चींटी एक बार में केवल एक बाइट ही करती है, लेकिन चींटियों की सबसे खास बात ये होती है कि ये चींटियां हमेशा झुंड में पाई जाती है और जब कभी भी इनका हमला होता है तो ज्यादातर पब्लिसिटी इसी बात की रहती है कि एक साथ कई चींटियां आपको बाइट करेंगी। इनके काटने पर बहुत तेज दर्द और झंझनाहट होती है और स्किन पर लाल चकत्ते निकल आते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं ताजे पानी में रहने वाले स्नेल की। अगर इसकी मासूमियत देखकर आपको इसे टच करने का मन कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मासूम सा दिखने वाला एक घोंगा आपकी उंगली को निगल सकता है। शार्क, भेड़िया और क्रोकोडाइल के बारे में आप सभी जानते हैं, पर ये स्नेल भी इन सब के जैसा ही खतरनाक है। वैसे हम आपको बता दें, दुनिया में कई तरह की चींटियां पाई जाती हैं और सभी चींटियों के नाम उनकी बाइट क्षमता के आधार पर रखे गए हैं। अब इस बुलेट चींटी से मिल लीजिए। ये बुलेट चींटियां ज्यादातर वर्षा वाले वनों में पाई जाती हैं और अधिकतर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहती हैं। तो इस जगह पर जाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। बुलेट चींटियां बहुत तेज बाइट करती हैं और इनके काटने पर 12 से 24 घंटे तक तेज दर्द होता है। सभी कीड़े मकोड़ों के मुकाबले बुलेट चींटी तेजी से हमला करती है। मान लीजिए अगर आप जंगल में पिकनिक मना रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और बुलेट चींटियां आपकी पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ जाएंगी और फिर जो होगा वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम आता है मच्छरों का। अब भला मच्छरों को कौन नहीं जानता, मच्छर हर किसी को हैरान करते हैं। वैसे नर मच्छर ज्यादा जहरीले नहीं होते, लेकिन मादा मच्छर अगर किसी इंसान को ज्यादा काट ले तो उसे मलेरिया हो जाता है। कोई मच्छर कितना जहरीला होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मच्छर के अंदर कितना वायरस है। हम नहीं बता सकते कि मच्छर अपने साथ किस तरह के वायरस लेकर चल रहा है। कई बार मच्छर इंसान की जान भी ले लेते हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती है। मच्छर एक विशेष तरह की आवाज निकालते हैं। अक्सर देखा जाता है ये शाम के समय भिनभिनाते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम है किसिंग बग्स का। अब आप सोच रहे होंगे इस कीड़े का नाम किसिंग बग्स क्यों रखा गया है, तो आपको ये जानकर थोड़ा मजा जरूर आएगा कि ये किसिंग बग्स बड़े आराम से बाइट करते हैं। जैसे कोई इंसान अपने पार्टनर को किस करता है, वैसे ये किसिंग बग्स बाइट करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके काटने पर दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद बहुत तेज सूजन आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे बॉडी का वो पार्ट मोटा हो गया है। और अगला कीड़ा तो बाइट करते समय कंफ्यूज कर देता है, ठीक स्कारलेट जॉनसन की तरह। और ये कीड़ा एक मकड़ी है जिसका नाम ब्लैक विडो है। ये बहुत ही खतरनाक मकड़ी है और इन भाई साहब का नाम है ब्लिस्टर बीटल्स। इस कीड़े की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इस कीड़े से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस हो सके तो इसे दूर रहो, क्योंकि हमारी स्किन के कांटेक्ट में आने पर स्किन पर बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और ये भाई साहब तो बस खून पीने के लिए ही हमारी स्किन पर चिपकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें किल्ला कहा जाता है। इनके रहने का सबसे पसंदीदा स्थान जानवरों की चमड़ी है। ये जानवरों के बालों के नीचे छुपे रहते हैं। अगर आपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली से होकर ये कीड़े आपके शरीर पर भी चिपक सकते हैं और फिर सिर दर्द और उल्टी आना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं ततैया की। अब भला ततैया को कौन नहीं जानता। बचपन में कभी न कभी ततैया ने आपको जरूर काटा होगा। आमतौर पर ततैया के काटने से बहुत तेज दर्द होता है और बॉडी के उस पार्ट में सूजन आ जाती है, लेकिन ततैया की सबसे खास बात ये होती है कि ये हमेशा इंसानों की आंखों और चेहरे पर हमला करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।